my brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम सलीमुल्लाह है और मैं दाई हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए, तो मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं उस टॉपिक का उन्वान है कि मुसलमानों को फंडामेंटलिस्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये जो फंडामेंटलिस्ट लफ्ज़ है इसका मतलब है मूल तत्ववादी। संस्कृत में, हिंदी में बोलेंगे मूल तत्ववादी, बुनियादी अकायद को मानने वाला, बुनियादी चीज़ों को मानने वाला। ठीक है, तो फंडामेंटलिस्ट लफ्ज़ जो है ये पहले कुछ क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था। कुछ क्रिश्चियंस ने वेबस्टर डिक्शनरी में दिया हुआ है, कुछ क्रिश्चियंस ने चर्च के ख़िलाफ़ डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किए, प्रोटेस्ट शुरू किए, निदर्शन शुरू किए, मुज़ाहिरे शुरू किए, और उनका मानना था कि एवरी वर्ड इज़ फ्रॉम गॉड, एवरी वर्ड इन बाइबल इज़ फ्रॉम गॉड। बाइबल में जो हर लफ्ज़ लिखा हुआ है वो गॉड की तरफ से। ठीक है, ये मानने वाले लोग, इनको फंडामेंटलिस्ट कहा गया। ठीक है, उसके बाद में फंडामेंटलिस्ट की डेफिनेशन आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो डेफिनेशन ऐसी दी हुई है कि फंडामेंटलिस्ट इज़ द पर्सन हु स्ट्रिक्टली एडियर्स टू द टीचिंग्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी मज़हब के मूल जो बुनियादी अकायद है, जो मूल तत्ववाद है, उसको मानने वाला, जो मूल बातों को मानने वाला है, उसको फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन हुई। बाद में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज की और डेफिनेशन बनाई, फंडामेंटलिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली एडियर्स टू द टीचिंग्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ एनी रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। ठीक है, तो फंडामेंटलिस्ट वो होता है जो बुनियादी अकायद को मानता है। जैसे मैथमेटिक्स का कोई प्रोफेसर है तो वो 2+2=4 कहेगा। 2+2=4 ही होता है, चाहे आप 5th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे PhD हो, चाहे प्रोफेसर हो, 2+2=4 ही होता है। तो फंडामेंटलिस्ट होना गलत नहीं है। अब साइंस के बहुत सारे बाकी स्ट्रीम्स हैं, उसके भी प्रोफेसर्स होते हैं। जूलॉजी का प्रोफेसर होता है, बॉटनी का प्रोफेसर होता है, जियोलॉजी का प्रोफेसर होता है, फिज़िक्स का प्रोफेसर होता है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है। ऐसे बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रोफेसर्स होते हैं और वो उस प्रोफेशन के, उस सब्जेक्ट के बुनियादी अकायद को मानते हैं, तो उनको गलत नहीं कहा जा सकता। अब एक मुसलमान नमाज मानता है, ईमान को मानता है, नमाज को मानता है, ज़कात को मानता है, हज को मानता है, रोज़े को मानता है, कुरान शरीफ को मानता है, हदीस को मानता है, और कोई उसको फंडामेंटलिस्ट कहता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि इस्लाम के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें वो यकीन रखता है। ठीक है, तो फंडामेंटलिस्ट लफ्ज़ गलत नहीं है, लेकिन उसको लोग गलत बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप आधे अधूरे अकीदे नहीं मान सकते। मैं नमाज को मानूंगा मगर ईमान नहीं मानूंगा, मैं ज़कात को मानूंगा मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो ये ऐसा फंडामेंटलिज्म नहीं होता, ऐसा अकीदा नहीं होता, ये गलत है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, सूरह 2 चैप्टर वर्स नंबर 208 कि एक्सेप्ट इस्लाम होल हार्टेडली, एक्सेप्ट इस्लाम होल हार्टेडली, पूरे दिल से इस्लाम को कबूल करो। पूरा कुरान शरीफ, हदीस और जो ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है, ये पूरा कबूल करो। कुछ को मानना, कुछ को नहीं मानना, ये ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो फंडामेंटलिस्ट लफ्ज़ के बारे में
ये मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन बता दिया आपको, आज के लिए बस इतना ही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।